Hello aspirants. So in today's class we will deal with the topic of archaeological sites in Chhattisgarh. Further we will see the different places which we call with the different names in Chhattisgarh. जैसे एग्जाम्पल शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब. और फिर हम आखिर में देखेंगे आश्रम्स एंड म्यूजियम इन छत्तीसगढ़. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड that is plan. Guys, you should plan everything what you are doing. आपको एक बहुत ही अच्छा मैं कोड बता रहा हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन का है. राइट इट डाउन एंड आपको पता होना चाहिए कोड. बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल. समझ रहे हैं आप? यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल. अगर आप प्रिपेयर करने के लिए फेल कर जा रहे हैं तो आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं पता है? फेलियर की. तो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन यू शुड प्लान इट गाइस कि आपको क्या कब करना है. वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, ईयरली टारगेट्स, हर चीज पता होना चाहिए. आपने टारगेट कब आपको क्या मिलना है, आप किस चीज की अचीव करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं. ठीक है. सो फर्दर लेट्स स्टार्ट द क्लास with the first topic that is archaeological sites in छत्तीसगढ़. तो हम लोग टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट से अब साइट्स देखना चालू करेंगे. सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे सीतामढ़ी हरचोका. सीतामढ़ी हरचोका. यहाँ सीता माता का यहाँ पे सीता माता रुकी थी जब राम भगवान लोग सारे के सारे वनवास की ओर जा रहे थे. तो उस टाइम यहाँ पे उन्होंने अपना खाने वाने का जो जगह बनाया था, मैंने आपको बहुत पहले क्लास में दिखाया हुआ है सीतामढ़ी हरचोका कैसे दिखता है. ठीक है. फर्दर वी हैव घाघरा ग्राम. यही सीतामढ़ी केव है. केव. ठीक है. फर्दर मैंने आपको एक टॉपिक बहुत बार मैं आपको बलरामपुर से एक जगह बताता रहा हूं, डीपाडी. ये आपका कौन से बैंक ऑफ कन्हार है. कन्हार की एक रिवर बताइए जो उसकी ट्रिब्यूटरी है चनन में एक वाटरफॉल है पवई वाटरफॉल. ठीक है. बैंक ऑफ कन्हार, इतना आपको याद होना चाहिए. दीपाड़ी के बारे में मैंने बताया लास्ट क्लास में. हमने क्या देखा था? यहाँ से एक नंदी देखा था, बिगेस्ट नंदी. ठीक है. फर्दर वी हैव फ्रॉम सरगुजा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ हिल. ठीक है. क्या है रामगढ़ हिल? रामगढ़ हिल में हमने क्या क्या पढ़ा था? सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा केव्स, ये सारे हमने यहीं देखे थे. तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स यहीं हैं. ठीक है. हाथी केव. ठीक. फर्दर हमारे पास एक और चीज है. कहां से? सरगुजा से महेशपुर ऑन द सिटी ऑफ रिहान और द बैंक ऑफ द सिटी इज एट द बैंक ऑफ रिहान रिवर. ठीक है. चलिए. कोरबा में हमारे पास पाली है. वी हैव धनपुर हियर. कौन सा है ये? गौरेला पिंडरा मरवाही से धनपुर है. फर्दर वी हैव अ वेरी एंशिएंट सिटी मल्हार इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर. फर्दर एक और है वहाँ पे तालागांव. हमने लास्ट क्लास में सब डील किया था. तालागांव, चतुर्भुजी, शिव टेम्पल, ये सारी चीज़ें यहीं तालागांव और मल्हार से हमने देखी थी. ठीक है. फिर हमारे पास सेमरसाल. पहले ये बिलासपुर और ये इसमें आता था, बट अब कहाँ आता है? ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में. यहाँ पाली इंस्क्रिप्शन मिला था, पाली इंस्क्रिप्शन. ठीक है. फर्दर वी हैव पचराही. कहाँ से? कबीरधाम, पचराही. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हमने पढ़ा था? याद है? उमा महेश्वर. जब मैं आपको शिवा टेम्पल पढ़ा रहा था तो उमा महेश्वर आइडल यहाँ मिला था, आपको बताया था मैंने. ठीक है. कौन सी डायनेस्टी से था ये? फनीनाग डायनेस्टी. फर्दर फ्रॉम राजनांदगांव बोमटीला. इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट. दुर्ग से तर्री घाट. ठीक है. फर्दर मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है हमको साइट, एक बहुत एंशिएंट नियोलिथिक साइट मिलती है हमको, दैट इज चितवा डोंगरी. आपको पता होना चाहिए नियोलिथिक साइट है. नियो मतलब नया, लिथिक मतलब पत्थर, स्टोन. किसने इसको खोजा था? भगवान सिंह बघेल एंड रामेंद्रनाथ मिश्र. ये क्वेश्चन पूछ चुका है अभी में. रामेंद्र नाथ मिश्र. ठीक है. फर्दर यहाँ हमको मिलता क्या है? चाइनीज ह्यूमन का एक वो मिलता है आपको पेंटिंग, और आपको साथ में मिलता है ड्रैगन. ठीक है. तो चितवा डोंगरी से आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें रिलेटेड हमने बता दी आपको. फर्दर हम क्या, और हमने क्या देखा था? लास्ट शक्ति से देखा था गुंजी में आपको मैंने क्या बताया था? जैन टेम्पल मैंने बताया था आपको. फर्दर हमने क्या देखा था? और एक जगह पे एक लखिया टेम्पल कहाँ देखा था हमने? खरोद
खरोद कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा, खरोद। यहाँ आपको याद होगा एक लखिया टेम्पल, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, ठीक है। अच्छा, तर्री घाट भी जो है बैंक ऑफ खारून है, याद रखिएगा। खारून रिवर जो जाती है ना, उसका बैंक ऑफ खारून रिवर है ये, ठीक। फर्दर मैंने आपको महासमुंद में वी हैव सीन द सिटी, द इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सिटी दैट इज सिरपुर, जहां से वी हैव डेल्ट विद द बुद्धिस्ट विहारा, आनंद कुटीर विहार, स्वास्तिक विहार, हमने ये सब चीजें यहाँ से देखी थी। फर्स्ट टाइम एक्सकवेशन यही हुआ था, मैंने बताया था आपको। फर्दर वी हैव राजिम, राजिम में आपको राजीव लोचन टेम्पल और सारे हम महादेव हमने बताए थे। फर्दर वी हैव टू मोर साइट्स दैट आर एट द बैंक ऑफ पैरी, दैट इज सीताबाड़ी एंड अनदर इज सिरकट्टी, both at the bank of Peri river. Further in the district of Kondagaon we have Gardhanora, a megalithic site. चितवा डोंगरी इज नियोलिथिक, ठीक है, ये मेगालिथिक है, मेगालिथिक। बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंशियंट ब्रिक टेम्पल यहाँ मिलता है आपको। फिर आखिरी हमारे पास यहाँ पे बारसूर है, बारसूर यहाँ एंशियंट टेम्पल मिलते हैं काफी सारे। वी हैव डेल्ट विद मामा भाचा टेम्पल, बत्तीसा टेम्पल एंड द टेम्पल ऑफ जुड़वा गणेश, ये सारे हमको कहाँ? बारसूर में मिले थे। और कौन सी डायनेस्टी सबने बनाई थी? दैट वाज छिंदक नाग डायनेस्टी। फर्दर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायगढ़, गुंजी हमने अभी कुछ नहीं देखा है, और रायगढ़ में बहुत सारी चीजें, ये रायगढ़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपके लिए रायगढ़ के लिए एक साथ लिख देता हूँ, रायगढ़। गाइस, रायगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट है सिंघनपुर केव्स। यहाँ दिस केव वाज फर्स्ट टाइम फाउंड, दिस इज द फर्स्ट केव that was found of Lithic age in Chhattisgarh at the year 1910. First cave found at 1910 by Mr. Anderson, a British archaeologist, Mr. Anderson। इनको क्या मिला था वहाँ पे? ओल्डेस्ट लिथिक साइट बोला था इन्होंने, और इनको मिला था वहाँ पे स्टिक लाइक ह्यूमन बीइंग का ऐसा फोटो यहाँ पे पेंटेड मिला था, ठीक है, ऐसा स्टिक लाइक। और फर्दर दे हैव गॉट देयर मरमेड जो सी वुमेन होती है ना, जो मरमेड आप लोग पिक्चरों में देखते होंगे, वो आपको कहाँ मिला था? यहीं आपको सिंघनपुर केव में। फर्दर हम लोग के पास रायगढ़ में कबरा हिल्स है, कबरा हिल। फर्दर वी हैव वी कैन सी महानदी घाटी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चंवर ढाल है, चंवर ढाल हिल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बोतलदा, लॉन्गेस्ट केव जिसको बोला जाता है, बोतलदा, इट इज द लॉन्गेस्ट केव, सबसे लंबा केव है, ठीक है। फर्दर वी हैव, आप लिख सकते हैं ओंगना, धर्मजयगढ़ में ये पड़ता है, यहाँ म्यूरल आर्ट मिलता है, धर्मजयगढ़, ठीक है, म्यूरल आर्ट, वी फाउंड म्यूरल आर्ट फ्रॉम दिस साइड। सो गाइस, लेट्स डील विद नेक्स्ट। हम लोग अब यहाँ देखेंगे क्या, कुछ जगहें देखेंगे जहां पे अलग अलग नाम दिए गए हैं उन जगहों को, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है। जसपुर से वी कैन सी 3 चीजें। जसपुर से क्या क्या है? तपकरा, ठीक है, लुदेंग और सुन्ना हिल्स, ये 3 चीजें आपका तीनों जसपुर में है। तपकरा को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्नेक, यहाँ बहुत स्नेक पाए जाते हैं, वेनम सेंटर आपको बताया था मैंने। लुदेंग सिटी ऑफ टोमेटो कैपिटल बोला जाता है इसको, टोमेटो, यहाँ बहुत टमाटर होते हैं, ठीक है। फर्दर सुन्ना हिल इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, स्विट्जरलैंड लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ऑफ छत्तीसगढ़ आप लिख लीजिएगा अपने अपने जगहों पे, ठीक है। फर्दर कोरबा से हम लोगों को क्या क्या मिलता है हम देखते हैं, चलिए। कोरबा यहाँ पे आता है आपका, ये यहाँ कोरबा लिखते हैं हम, ठीक है। कोरबा से हमको फर्स्ट देखना है बुका, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। बुका को मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, मैंने फोटो रखे हुए हैं, आपको आखिर में दिखाऊंगा। लाफागढ़ को कश्मीर बोला जाता है, लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ बोला जाता है ऑफ छत्तीसगढ़। एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक, ये इधर का उधर लिख रहा था मैं, चित्तौड़गढ़, ठीक है, ऑफ छत्तीसगढ़। चैतुरगढ़ को बोला जाता है कश्मीर, चैतुरगढ़ इज नोन एज कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ गाइस, ठीक है, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। फर्दर जांजगीर चांपा से वी हैव खरोद वी हैव डेल्ट विद खरोद इन लास्ट क्लास, जहाँ पे वी हैव सीन एक लखिया टेम्पल, लाकाचूरा टेम्पल, यही है खरोद में, ठीक है, खरोद। और इसको क्या बोला जाता है इसीलिए? काशी ऑफ छत्तीसगढ़, काशी मतलब वाराणसी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फर्दर वी हैव हमारे पास रायपुर से पड़ता है आपका खपरी आरंग, 2 जगह पड़ता है रायपुर से, ये लिख लीजिए खपरी, तिल्दा के पास पड़ता है खपरी, ठीक है, तिल्दा के पास, इसको क्या बोला जाता है? सेवाग्राम। और आरंग सिटी ऑफ टेम्पल,
टेम्पल। फर्दर वी हैव गंगरेल डैम, सॉरी ये एक मिनट, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धमतरी, यार मैं यहाँ क्यों बना रहा हूँ, ये यहाँ आएगा, ठीक है, गंगरेल। इसको गोवा, मिनी गोवा, गोवा ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ठीक है, गोवा ऑफ छत्तीसगढ़। हियर इन गरियाबंद वी हैव राजिम, जिसको प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। जस्ट अ मिनट, कहाँ है हम, हाँ ठीक है, वो जो अब नए वाले मैप में निकलते हैं वो वाला टेक्निकल ग्लिच के पास चला गया, राजिम, ठीक है, इसके हाँ ठीक, प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़, प्रयाग, ठीक है गाइस, प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। राजिम में क्या क्या मिलता है आके आप लोगों के पास, वो वाला मैप में बहुत हौश पौश हो गया था इसलिए मैंने नया मैप ले लिया यहाँ पे, ठीक है। राजिम में क्या क्या मिलता है आप लोगों को, राजिम में आपको महानदी सोंदूर पैरी मिलती है, वैसे ही आपको प्रयागराज, प्रयाग क्या है, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में क्या क्या मिलता है आपको, गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। सरस्वती जो अब नहीं है बट बोला जाता है ये रिवर भी यहाँ हुआ करती थी, तो उसी के तर्ज पे इसको राजिम को हम मानते हैं क्या, प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। फर्दर हमने खपरी देख लिया, आरंग देख लिया था, राजिम देख लिया था, चैतुरगढ़ देख लिया, खरोद देख लिया। अब हम इधर देखते हैं मदकू, मजूली ऑफ छत्तीसगढ़, मदकू आइलैंड जिसको मजूली बोला था, आप लोग पढ़ेंगे मजूली, कमेंट करेंगे मजूली कहाँ पड़ता है, मजूली ऑफ छत्तीसगढ़, मजूली वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, करंट अफेयर पे था ये, ठीक है। फर्दर वी हैव खैरागढ़, यहाँ पे खैरागढ़ में क्या पड़ता है आपका, खैरागढ़ में म्यूजिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इंदिरा कला यूनिवर्सिटी। फर्दर हमारे पास यहाँ नगपुरा मैंने कल पढ़ाया था आपको, जैन जब पढ़ा रहा था मैं तब आपको बताया था, पारस नगर, पारसूनाथ 23rd तीर्थंकर यहाँ से है, तो इसको पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ठीक है, पारस नगर। फर्दर वी हैव इन कांकेर कुलग्राम एक जगह है जिसको गांधी ग्राम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गांधी ग्राम ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर हमारे पास अगेन वी हैव एट नारायणपुर अबूझमाड़ हिल, इसको हम क्या बोलते हैं, अबूझमाड़ हिल को चेरापूंजी कहाँ पड़ता है, मेघालय में। मेघालय कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मेघालय की राजधानी क्या है, वो है आपका शिलोंग, और शिलोंग से जब आप गारो हिल्स के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या पड़ेगा, चेरापूंजी। और ये पहले हाईएस्ट यहीं पे पानी गिरता था, आज की डेट पे नहीं है ऐसा, सेकंड नंबर पे चेरापूंजी है। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या मिलता है, मौसिनग्राम इज अ विलेज इन नियर बाई चेरापूंजी, अब वहाँ हाईएस्ट पानी गिरता है, बट अबूझमाड़ हिल्स इज नोन एज चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। फर्दर वी हैव अ सिटी ऑफ स्क्वायर, जगदलपुर, इसको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ स्क्वायर। गाइस कमेंट में बताइएगा जगदलपुर सिटी किस किंग ने बसवाया था, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको 2-3 बार, मैं देखना चाहूंगा कितनों को पता है। बस्तर को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ ट्राइब्स, इसी के कारण तो हम जाने जाते हैं ना बाहर, लैंड ऑफ ट्राइब्स है यहाँ करके। सो गाइस, और भिलाई आखिर आप लोग यहाँ पे भिलाई पड़ता है, इसको नॉलेज कैपिटल बोला जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ आर सिचुएटेड एट भिलाई, मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड एट भिलाई, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट दुर्ग, एंड फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, द टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग IIT नीट एंड एवरीथिंग आर सिचुएटेड इन भिलाई सिटी, ठीक है। तो अब फर्दर हम लोग देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे आश्रम म्यूजियम, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को म्यूजियम बता देता हूँ, ठीक है। म्यूजियम पहला आप लिख लीजिए, म्यूजियम 1875 में पहला म्यूजियम बना था महंत गुरु घासीदास। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, में बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, इन इंडिया, वेल मेंटेन्ड, वेल फर्निश्ड, मतलब इतना अच्छा म्यूजियम है। आप जाइए, आप हर एक प्रिपरेशन, एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज शुड विजिट दिस म्यूजियम, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स वहाँ देखने को मिलेंगे गाइस। तो सो डू विजिट, जब भी आप रायपुर जाना हो आप लोगों का, डू विजिट दिस म्यूजियम। स्टेट का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बना, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अभी 9 के आसपास शायद म्यूजियम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग कलकत्ता, रायपुर, अलग अलग 9 जगहों पे दिए हैं जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड रहेंगे। तो एक जो म्यूजियम मिला है वो रायपुर को मिला है, तो ये नया रायपुर में है। फर्दर थर्ड हमारे पास ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, वो भी नया रायपुर में है, वो भी नया रायपुर में है। फर्दर एक चौथा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम बोल रहा हूँ, शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम कहाँ है, क्या है, वीर नारायण सिंह का जी का नाम जैसे ही आता है ना मुंह पे, स्टेडियम ही आ जाता है। नवा रायपुर में, ये भी नया रायपुर में ही है, ठीक है। गाइस देख रहे हैं सारे रायपुर में जितने, और बस ये अब आखिर चीज़ एक मैं आपको बता रहा हूँ, रायगढ़ में है, वो म्यूजियम नहीं है बट वो एक आर्टिफैक्ट जगह है जहाँ पे आर्ट गैलरी है वो, तो उनका नाम क्या है, सोनाबाई राजवर
आर्ट गैलरी, बिगेस्ट आर्ट गैलरी है ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आर्ट गैलरी है। क्या है नाम? सोनाबाई राजवर। कहाँ है? रायगढ़ में है, ठीक है। फर्दर अब इस मैप में हम देख लेते हैं क्या कहाँ कहाँ पे आश्रम है। तो बलौदा बाजार में वी हैव तुतुरिया आश्रम, तुतुरिया आश्रम। ये आश्रम का इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ वाल्मीकि ऋषि जी रहते थे। वाल्मीकि ऋषि जी कौन से एरा के हैं और वाल्मीकि ऋषि जी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? यहाँ पे लव कुश, जब सीता मैया आती है यहाँ से वापस अयोध्या से, तो यहीं आके रहती हैं वाल्मीकि आश्रम, तुतुरिया आश्रम में, और यहीं लव और कुश जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। लव कुश द सन ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है, बोथ द सन्स। फर्दर हमारे पास धमतरी में 2 आश्रम है, श्रृंगी ऋषि और लुमस ऋषि। श्रृंगी ऋषि आश्रम दोनों के दोनों सिहावा हिल्स पे है। लुमस ऋषि, ठीक है। ये सब आश्रम लिख लीजिएगा, आश्रम है ये सारे, ठीक है, आश्रम। फर्दर वी हैव इन नारायणपुर रामकृष्ण आरके आश्रम, रामकृष्ण मिशन आश्रम बाई आत्मानंद जी। आत्मानंद कौन थे? ये 1985 में बनाया गया था उनके द्वारा, आत्मानंद जी। आत्मानंद आप लोग आज के डुएट में सब चीज़ सुने होंगे। आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ छत्तीसगढ़। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद वॉज द डिसिपल और स्टूडेंट ऑफ आरके रामकृष्ण जी, वैसे ही आत्मानंद जी वॉज ऑल्सो द डिसिपल एंड स्टूडेंट ऑफ रामकृष्ण जी, एंड ही वॉज द एडरेंट फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण जी, एंड ही इस्टेब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन। आत्मानंद जी ऑल्सो वॉज वन ऑफ द मोस्ट पायनियर पर्सन जो एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था जिन्होंने, ठीक है। फर्दर वो नारायणपुर में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा पता कांकर में बना दिया क्या? ये नारायणपुर में, यहाँ नहीं है, ठीक है, नारायणपुर। चलिए, जगदलपुर में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है आपका जो स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ 1972 में ये कहाँ बना था? बस्तर जगदलपुर में, ठीक है गाइस। तो हमने ये सारे के सारे आश्रम देख लिए हैं। यहाँ पे रायपुर में आपका गुरु घासीदास म्यूजियम है, ये आपको मैंने बता दिया है। फर्दर राजनांदगांव से एक आपका इंपॉर्टेंट है सरस्वती, प्यारेलाल जी का बनाया हुआ है, सरस्वती महल पुस्तकालय। कब बना था? 1909 में। महल लाइब्रेरी है ये, ठीक है। किसने बनाया था? ठाकुर प्यारेलाल जी। तो गाइज वी हैव डेल्ट विथ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू आश्रम ऑल्सो एंड म्यूजियम ऑल्सो, ठीक है। इतने ही हैं छत्तीसगढ़ में बस। चलिए आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। दिए जो दिख रहा है आपको बुका, ये मॉरिशियस है, मॉरिशियस। बुका को मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बुका को मॉरिशियस बताया था क्या? बताइए। हाँ, ठीक है, ये आपको दिख गया बुका। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम क्या देखेंगे बुका के बाद? ये देख रहे कितना सुंदर दिख रहा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कितना सुंदर घूमने की जगह है ये। मैं आपको बताया था आपको लाफागढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ का किला है वैसा ही है। तो ये लाफागढ़ को हम लोग सिनोनिम बोलते हैं, चित्तौड़गढ़। ये देखिए किला टाइप दिख रहा है। फिर ये कश्मीर आपको मिल जाता है छत्तीसगढ़ का, चैतुरगढ़ में कश्मीर, ठीक है, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहा, ये देखिए आपको फोटो में दिख रहा है कश्मीर टाइप। फिर आपको ये मैन पार्ट दिख जाता है, ये यहाँ घूमने की जगह है। तिब्बतन लोगों को बसवाया गया था, रिफ्यूजी इलाका, बहुत सुंदर जगह, देख लीजिए। ये सब घूमने की जगह है आपको वहाँ मैन पार्ट में। फर्दर ये आपको देखिए क्या दिख रहा है? गंगरेल डैम, गंगरेल इसी को बोला जाता है गंगरेल। जो चीज़ आपको मिनी गोवा बोला गया है, मिनी गोवा, इसको, ये जो गंगरेल डैम है, देखिए यहाँ पे आपको ये डैम दिख रहा है, ये आपको बसाया जा रहा है, ऐसे गोवा टाइप बनाया जा रहा है। ये सैंड बीच बनाया जा रहा है यहाँ छोटा सा। फर्दर यहाँ पे देखिए टूरिज्म का जगह है, यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट होता है। तो ये मिनी गोवा के तर्ज पे गंगरेल डैम को बनाया जा रहा है। फर्दर वी हैव केशकाल घाटी। देखिए ये आपको मोड़ दिख रहे हैं, ये वाले, ये सारे मोड़ बहुत इंपॉर्टेंट टफ मोड़ है ये सारे। ऐसी 12 मोड़ हैं यहाँ, 12 मोड्स हैं। और ये आपको जो ये दिख रहा है, ये जगह दिख रही है, ये यहाँ पे आपको एक मंदिर मिलता है, वो है तेलिन माता मंदिर, तेलिन दाई मंदिर। तो ये केशकाल घाटी हो गया आपका, ठीक है। फर्दर मैंने आपको बताया गुरु घासीदास म्यूजियम, जिसको हर एक एस्पिरेंट को, हर एक छत्तीसगढ़ी इंसान जो रह रहा है छत्तीसगढ़ में, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, उसको विजिट करना चाहिए। ये है आपका गुरु घासीदास म्यूजियम रायपुर में। इसके बाजू में आपको गढ़ कलेवा पड़ेगा, आप जाइए गढ़ कलेवा में, आप खाइए गढ़ कलेवा में और देखिए यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स। भाई समझ रहे हैं, खाने का व्यवस्था और देखने की व्यवस्था सब है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखिए बाजू में गढ़ कलेवा है, आप छत्तीसगढ़ी व्यंजन का मजा ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ी डिशेस का, जो कि क्या होंगे? फरा आपको मिलेगा, चीला मिलेगा, चौसेला मिलेगा। अब हम कुछ क्लासेस के बाद ये सब पढ़ेंगे। दीज ऑल आर इंटरेस्टिंग क्लासेस, ठीक है, रिगार्डिंग छत्तीसगढ़। फर्दर वी हैव सीन तुतुरिया आश्रम, जहाँ हमको लव कुश जी के बारे में बताया मैंने आपको। ये तुतुरिया आश्रम है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब फर्दर हमने बोला लोमस ऋषि और श्रृंगी ऋषि आश्रम। ये श्रृंगी ऋषि आश्रम है, पहाड़ के नीचे आपको जो दिख रहा है
यही है आपका श्रृंगी ऋषि आश्रम, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है गाइस। सो वी हैव डेल्ट विथ एवरीथिंग, और जो मेरे को मिला हर चीज़ फोटोज़ में वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने पिछले 3 से 4 क्लासेस में। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा क्लासेस, आप लोगों को हेल्प हो रही होगी आपको प्रिपरेशन में, तो आप डू शेयर इट गाइस, शेयर करिए आप, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए। तो इससे वी विल बिल्ड अ कम्युनिटी, जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम, एंड विल क्लियर द पेपर, ठीक है सर। चलिए फिर, थैंक यू गाइस।